दिया वार्ता है वार्ता। और उसके बाद हमारे वकील साहब को सुना। और क्या गजब गजब। अभी लालमन भैया भी कह रहे थे आप करे हम चंबल के हैं। ओफो। भाई साहब भी बोले हाँ बता रहे थे चंबल के हैं। हाँ। लालमन भैया हाँ। सच्चाई तो ये कि कीर्तन में कभी हमने दिखाया ही नहीं कि हम चंबल के हैं। ये और क्या। हाँ वो तो हास के लिए हमारे एक भैया आ गए तो कहे हम लाला हैं लाला हैं। तो भाई भैया बोले ये बुंदेलखंड के आए। तो हमने कहा हम चंबल के आए परेशान ना हो। और क्या। हाँ समझो। फिर आप तमाम बातें करने लगे। और क्या। अच्छा ये पता नहीं किसके धोखे में है। हाँ ये धोखे में तो है। कहने लगे कल्पना हम लोग बोलते नहीं है। अच्छा। हम लोग भारी हैं। ओफो। तुम बोलती ज्यादा हो और जो बोलता ज्यादा है वो हल्का होता है। अरे ये इतने भारे हैं मंच पूरा टूटा जा रहा है। जीसीबी बुलवाए। नहीं नहीं ये इतने भारे हैं ये तो बोलते ही नहीं ना। बिल्कुल चुपचाप रहते मुंह पे टेप लगा के आए हैं। और क्या। लालमन भाई उठा लीजिए कापी। आपसे ज्यादा कौन बोला हम बोला कि आप बोल रहे हैं। और क्या। आप क्या बोल रहे हैं और कल्पना द्विवेदी क्या बोल रही है इसका आंकलन करे। बोले हाँ ये कैसेट चलेगी लोग यूट्यूब में देखेंगे। अच्छा केवल हम ही को देखेंगे इनको तो देखेंगे नहीं ना बेटा ना इनको नहीं देखेंगे। हाँ। इनको क्या करेंगे। आप ज्यादा बोलती हो आपके जवाब में दम नहीं है। जवाब में दम नहीं है। हमारे पदम बहुत बढ़िया लिखते हैं। हाँ सो तो है। ठीक है अब उस इंसान के बारे में हम क्या बोले जो बोल नहीं रहा है। नहीं पदम के बारे में कुछ ना कहो। वो ठीक है। पदम बढ़िया है। कह रहे ये जो रुपया ले रही है का छाती पे धर के ले जाई है। अच्छा लोग रुपया के चक्कर में मरे जा रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल फ्री आए हैं। और क्या। इनको एक पैसा ना देना आप लोग। ना बेटा ना बल्कि माइक के भी पैसा ले लेना इनसे। कमेटी वालों से आपसे अनुरोध है हमारा। इनको जरूरत ही नहीं है पैसे की। ना ये लोग पैसे से थोड़ी आते हैं। ये कहते भैया तुम तो कार्यक्रम कराओ बाकी माइक आइक के जो भी खर्चा लगेगा वो हम दे देंगे। ये पैसे वाले हमको कहाँ लेके जाना है सब यहीं धरा रह जाएगा। और क्या। उतना फेंको जितना लपेट सको। क्या फायदा उलझ जाए। ज्यादा ना फेंको। अगर कितने गंदे हैं ये लोग। ओफो गंदे ये अकल के अंधे। लालमन भैया काहे को बात बढ़ा रहे खाम का जरा से तो उत्साहित क्यों हो जाते हो आप। अरे देखा करिए ठीक है बढ़िया कार्यक्रम चलने दीजिए। बढ़िया गाना उधर से आए इधर से आए लेकिन आप इतने हतोत्साहित ना होते जाइए कुछ भी बोल रहे हैं ना। कहीं नहीं ये लोग आ गए तो कीर्तन को देखो अब आगे क्या होगा। पहले ऐसे कीर्तन होते थे पहले हम गाते थे। अच्छा केवल नहीं तो रचना की है कीर्तन की। और क्या। पूरा साफ सुथरा मंडल यही है। बस बेटे। अरे हमने कहा हनुमान जी पूछ ले माथे से लगाए चूमे। पूछ ले माथे से लगाए चूमे। ये हनुमान की पूंछ की बात हो रही भाई साहब। करे बताओ ये लोग मंच पर कैसे कर रहे थे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ये हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था और उनकी पूंछ का। इनकी सोच ही गलत है। फिर आप जवाब तो दे रहे हैं उसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं। कुछ न कहो। कह रहे हैं ब्यासी के पुत्र जो सुखदेव जी हुए और पैदा ही होते वो जवान हो गए। तो ब्यासी जवान हो गए। और क्या। अरे अच्छा ब्यासी एक काम करना चलो ब्यासी जवान हो गए। अब तुम खड़े हो गए इसका प्रमाण देना ब्यासी जवान हो गए। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। ये है बात। और क्या। क्योंकि कल्पना को टोकोगे तो ध्यान रखना छोड़े आप भी नहीं जाओगे। और क्या बहुत अच्छे बेटे। क्योंकि पहले तो हम किसी को कभी छेड़ते नहीं और मुझको कोई अगर छेड़े तो फिर हम छोड़ते नहीं। कह रहे आप जो जवाब दे रही थी बुराई लड़ाई कने कहो तो कह दे। हमने कह दो आज दिल में लगी ना रह जाए। आज कह दो तो बोले जो आप लड़ाई गा रही वो लड़ाई नहीं होता है। वो लड़ाई होता है। लड़ाई नहीं होता लड़ाई
होता है। राकेश बाबूजी और हमारे विनोद अनुरागी जी 101 पद मुद्राएं हैं। हाँ, 101 पद मुद्राएं हमारे चाचा भतीजे की ओर से हैं। वाह धन्यवाद है लालमन भैया। आप कह रहे बुराई नहीं हो, आप लड़ाई कह रही, लड़ाई नहीं लड़ाई होता। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है। चलो आज हम बिंदी लगवाएं। आज तुमको बिंदी लगाई जाएगी। आज बिंदी लगानी पड़ेगी तुमको। नहीं, अरे लड़ाई की बात चल रही भाई। आज जवाबी कायदे में होगी। हिंदी में बिंदी लगेगी। और क्या, हिंदी में बिंदी लगेगी। लालमन भैया चलो खड़े हो जाओ, हम तुमको बुराई और लड़ाई का प्रमाण हाँ, दे दें। खड़े हो जाओ, बिंदी दिखा दे। लो दे दो प्रमाण दे दो। ले किताब दे। पंकज भैया जल्दी करो थोड़ा, तुम देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये किसी और के धोखे में हमको ना टोकना कभी। समझो। आइए किस अच्छा वकील साहब आप ही आओ। आइए आप ही आओ, पहले लड़ाई हो जाए। आइए एडवोकेट साहब। आओ साहब, आप ही दो प्रमाण। चलिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? माइक में बोलो, माइक में बोलो। हम लोग ऐसे थोड़ी गाते हैं। ये है हिंदी शब्दकोश। आप कह रहे थे हिंदी की बात, तो ये हिंदी ही है। हिंदी शब्दकोश है। लड़ाई और लड़ाई एक ही अर्थ होता है। साहब को बोल लेंगे। एक शब्द के 9 अर्थ होते हैं हिंदी में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक शब्द के 9 अर्थ होते हैं। अब लगाना जहाँ फिट हो जाए कीर्तन वही है। ये तो जो हाँ लड़ाई हमने नहीं, लगाया। लड़ाई का पर्याय है, और लड़ाई को लड़ाई कह सकते हैं आप, ये सही है। ये और बिल्कुल यही तो कहलवाना चाहते थे कि लड़ाई भी है। चलो लड़ाई का एक पर्याय हमने बता दिया, लड़ाई अब दूसरा पर्याय ये बताएं। अरे चलने दो, आए चाचा रखो। और मैं अकेले नहीं कह रही हूँ। अरे लड़ाई शब्द अपभ्रंश है और लड़ाई शब्द एकदम साहित्यिक शुद्ध शब्द है। तो आपने जो लड़ाई शब्द प्रयोग किया वो भी अपनी जगह सही है। बस यही तो कहलवाना चाह रहे कभी हैं। और अपभ्रंश शब्द का भी प्रयोग चाचा मैं ही नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी करे बिरकुटी भंग जो काले खाई ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। समझो। बिंदी का फर्क। आज बिंदी लगेगी। आज तो बिंदी लगा दी जाएगी। लालून भैया हो हमारे। हाँ भैया तो है बेटा। ऐसे ना कहा करो कभी, बस क्योंकि हमें भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी कि हम लड़ाई लगा देते और शब्द ढूंढ लेते, अगर है तब लगाया। और क्या, आप कहने लगे नहीं हिंदी में बिंदी का फर्क होता है तो लगाओ बिंदी लड़ाई में। चलो और क्या कह रहे थे, ये बहुत नीचे वाले कह रहे थे बहुत गंदे हैं। बेटा तुम फल हो, तुम फल हो, हम है वृक्ष, और फल कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहेगा पेड़ के नीचे। लालमन भाई सुनिएगा, जवाब के लिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, जो भी जवाब दिया बढ़िया है। नहीं, जवाब हमने पहले भी नहीं टोका ना अब टोकेंगे। ना बेटा टोकना भी नहीं चाहिए, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हारे संस्कार नहीं कहते कि बड़े भाई को टोक दो। हम आपको टोकेंगे नहीं, लेकिन हमको टोकोगे तो उसका जवाब देंगे बस। बस टोकेंगे आपको नहीं हम ना। बिंदी लगेगी फिर, क्योंकि उन्हें आंखों का हंसना भी क्या वकील साहब करे बहुत मेहनत कर रही हो, हम कभी हराम का खाता ही नहीं है। और क्या बेटे, कभी हराम का सीखा ही नहीं, खाना मेहनत करके ही खाते हैं। और क्या बेटे, जितना कलाकार मेहनत करेगा विश्वास मानिए कुछ ना कुछ निकाल के लाएगा, चाहे हम हो चाहे लालमन भैया हो। और क्या, आलस करेगा तो कुछ नहीं पाएगा। लाख गहरा हो सागर तो क्या उन आंखों का हंसना भी क्या।
जिसकी कोई कहानी ना हो, ये कहानी ना हो, टूट जाएगी हर हथकड़ी है। ए लालमन भैया भैया तो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ना टूटे प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लालमन भैया अब उधर काय देख रहे हो, करे हमसे कह रही हो क्या सुनो, इनको सुनाओ, वो तो सुन ही नहीं रहे, सुन तो आप नहीं रहे हो। और क्या, ये लोग तो सुनने के लिए बैठे ही है, समस्या तो आपकी है, आप सुन नहीं रहे हो। फिर क्या तो कल्पना तुम कहती ज्यादा हो। हाँ सुनो, जब कितने गुस्सा आ जा रहे हैं, अंदर अंदर एकदम घुटे जा रहे हैं, कल्पना को एकदम घूर के मार दें बस। और क्या, ये कहो तो बेटा तीसरा नेत्र नहीं है इनके पास, वरना भस्म कर देते सबको। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सामने कल्पना द्विवेदी है, और क्या, बस इतना ध्यान रखना हमेशा। और ये लिख लिया करो हर बात, क्योंकि याद रहता नहीं कुछ। लिखी रघुवर की वृंदावली, साक्षी जिसके बजरंग बली। बढ़िया लाइन है, बढ़िया बढ़िया। जरा सुनिएगा, आपने अपने गीत में बली बली का प्रयोग किया है, बजरंग बली, दोहा बली, गीता बली, वृंदावली, रामा बली। सुनिएगा, सुनिए, कि कर दे लोहे को सोना तभी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, वाह, बहुत सुंदर। ये है ढोलक, शाबाश, शाबाश, जीत रहो। जय हो, जय हो भोलेनाथ, जीत रहो। हाँ, ये नया काम है, सुनते रहिए आप लोग। वाह मुकेश, क्या बात है। हाँ, ये सब फरमाइश पे बजा रहा है मुकेश। जय हो, जय हो, वाह वाह, अरे जियो, ये है नया काम। सुंदर का छवि बरनो आपकी, भले बने हो नाथ और बढ़िया ढोलक बजा रहे हो सुंदर सुंदर हाथ। सुनेगा तो कर दे लोहे को सोना तभी, उसे कहते हैं पारस मणि। और लालमन भैया तुरंत में लेकर के भागे, जिसे प्रभु की है प्रिया रुक्मणी। नोट करते जाइएगा, लिखते रहिए। तुरंत में लेकर के भागे, जिसे है प्रभु की प्रिया रुक्मणी। तो जिसके स्वामी है रघुकुल मणि।
धन्यवाद है आदरणीय हमारे राम प्रकाश शिवहरे जी, आपकी तरफ से ये 51 पद मुद्रा स्नेह प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद है। लेकिन सुनेगा चाचा जी, सुनिए। जिसके स्वामी है रघुकुल मणि, उसे कहते हैं संत श्रोमणि। धन्यवाद। ये है जवाब वीरेंद्र भैया। तो जिसके स्वामी है रघुकुल मणि, उसे कहते हैं संत तो जिसके स्वामी हो रघुकुल मणि, होता है संत श्रोमणि। बोले हनुमान जी सरकार की। बढ़िया। ये मेरा शेर आ गया। जय हो जय हो, खूब खुश रहो भैया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हेलो चलो, देखिए बहुत अच्छे समय से लोग आए हैं। क्या बात। कल्पना जी जी हाथों शायद मैं नहीं हूँ, हाँ हाथों शायद आप हैं। हाँ बिल्कुल। या जब हिंदी साहित्य का ये मन जाए, बात आपसे करूंगा। बिल्कुल होगा। आप कह रहे हैं ये किताब, लालमन भैया उठो, खड़े हो जाओ और ये किताब लो। बात तो अब यही होगी। हाँ होगा। बहुत जल्दी इतरा के किताब दिखा रहे हो ना। हाँ बताओ किस मान्यता प्राप्त प्रेस की किताब है वो? बता। ऐसी किताबें हमारी पीछे वाली जेब में पड़ी हैं। हाँ कह रहे हो लालमन भैया कल्पना दुबे है। अरे कल्पना दुबे कोई तोप खाना है क्या? हाँ बढ़िया। तुम्हारे ऐसी कितनी कल्पना है, कितनी चली गई। हाँ ये भी कल्पना करके देखिए। आप कह रहे हैं कि लड़ाई हमने उस बात को बढ़ाया नहीं था, बस इतना कह के छोड़ दिया था। हाँ आपका शब्दकोश चला था, गहराई, ठुकराई, बुराई, थरथराई, पराई, इतराई और कपिराई, लड़ाई। तो ये अपभ्रंश शब्द का प्रयोग क्यों? ये बताओ। बात ये अरे आप लड़ाई लिखिए। अपभ्रंश शब्द का जब हिंदी साहित्य का कोर्स चल रहा है, हाँ। तो बीच में अपभ्रंश शब्द आने का प्रयोग तुम कहाँ हो? कहाँ कढ़ाई, कहाँ पका। कह रहे हो बिंदी? अरे लालमन के बिंदी लगाने वाले चले गए। अबे तुम्हारी जैसी कल्पना इसे खेलेंगी। एक लाइन आता नहीं है। क्यों भाई रहीम भाई कहाँ गए? कहाँ के हो? बुलाओ जरा उनको। ऐसे आओ ब्रज। बिटिया हो, बिटिया रहो, दाई न बनो। आओ ब्रज। लेकिन एक बात चच्चा आपको नहीं पता है, और जब वृक्ष के फल बड़े हो जाते हैं ना तो वृक्ष को झुकना पड़ता है। आप कह रही थी लालमन भैया मैंने कटपीस दिया हाँ कलयुग का, तुलसीदास जी को दिखाया। क्या बात?
दोहावली, कवितावली, गीतावली, बिरदावली, तब बजरंग बली। आपने जवाब दिया, किताब लेके खड़ी हो जाओ। अब तुम खड़ी हो जाओ। कलयुग का सवाल मैंने किया है, आप खड़ी होके बताइए कि भगवान कन्हैया जो है कलयुग में पैदा हुए। बताओ। बहुत खड़ा करती हो ना। हाँ, राजा कथा कहाँ है, रानी शूटर भी नहीं है। कह रहे हैं, जवाब दे रही हैं, कर दे लोहे को सोना तभी उसे कहते हैं पारस मणि, और रथ में लेकर के भागे जिसे प्रिया उनकी रही रुक्मणी। मणि और रुक्मणी, जमीन आसमान का फर्क है। और सिद्ध कर दो मणि और रुक्मणी एक बात है तो तुमको 500 रुपए देंगे। तुम क्या हमको बिंदी लगवाओगे? अब मुंह सिकोड़ो नहीं, मुंह तुम्हारा चेहरा डाउन हम देखना नहीं चाहते हैं। बिटिया हो, इतना चेहरा डाउन न करो। अच्छा, अब नाटक कर देनी, अब ऐसे कर रही काना अबला कर सके काना सिंधु समाय। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। तुम कौने चक्कर में बताओ। कह रहे हैं लालमन भैया हम तुम्हारी छोटी बहन है। तो तुम्हें शर्म नहीं लगी भैया की बिंदी लगवाने में? बताओ। इतने बढ़िया तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए कि बड़े भाई की बिंदी लगवा रहे। ऐसी ही बहनी होती है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, मैं नहीं अब शब्द बोलूंगा। अगर अरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए आप लोग। और क्या, जबरदस्ती में रस में नीरस कर रहे हैं कार्यक्रम को। नहीं, अब शब्द नहीं बोलूंगा वकील साहब। अब शब्द कीर्तन के मन से बोला ही नहीं जा सकता। नहीं, मेरे संस्कार नहीं, मैं अब शब्द बोलूं। मैं इतने दिन से जवाबी कीर्तन की दुनिया में हूँ। अगर अभद्र होता तो आप लोग इतने दिन तक मुझको यहाँ न रखते। क्या बात, और क्या? अब बात आई है तो कही जाएगी। हाँ, होगा। जब हिंदी साहित्य चल रहा है तो लड़ाई शब्द का प्रयोग न होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पूरा साहित्यिक चर्चा में आना चाहिए। होगा। चलिए अब आगे बढ़ गए। अब आपने कहा कल्पना बहन एक बात और लाया हूं। जब मणि लाई, मणि नहीं लिखी जाती है, मणि। छोटी की मात्रा है मणि। और जब रुक्मणी लिखा जाएगा तो बड़ी की मात्रा। गलत हो गया। और तुम्हारी गलती सुनो, तुम बहुत फकर फकर बोलती हो ना। हम कुछ बोले नहीं तो चले नहीं। हम कल्पना है, नीचे बता रहे हैं, बहुत पढ़ी लिखी बिटिया। कल्पना छोटी बहन हो और छोटी रहोगी। चाहे जितना तुम बढ़ जाओ लेकिन हमारे दिल में रहोगी। क्या बात। ये वाक युद्ध है। आपने कहा एक और इनकी बंदिश देखिए। एक बात इन्होंने कही, पत्नियां तो पति एक पुत्र दो। कहा है ना। अब इसको भी दिखा दे रहा हूं। पहला तो उदाहरण आपका उचित है। क्या बात। उत्तान बात को लिया, फिर आपने दिखाया गणेश जी को। गणेश जी की 2 पत्नियां 2 पुत्र, गणेश जी सिंगल। क्या बात। आपकी एक पंक्ति कह रही थी 2 पत्नी संग सोहे चतुरान और इनके भतीजे हैं ये गजानन। सिर्फ इतनी पत्नी ये बताना कि 2 पत्नी संग सोहे चतुरानन। चतुरानन यानी भगवान ब्रह्मा। क्या बात। हम लड़ाई लड़ेंगे तो कायदे की लड़ेंगे। बेकायदे की नहीं लड़ेंगे। हो गया। आपको लाना था नीचे गजानन, इसलिए आप ले आई चतुरानन। तो आपका शब्दकोश और प्रसंग भी अलग हो गया। सोच लो, ऐसी बानी बोलिए कि रोजे झगड़ा होए और वो से झगड़ा न करे जो तुमसे तगड़ा होए। हम लालमन हैं और जब तक गाएंगे सिरंगबाजी से गाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। समझो बिट्टो।
इन्होंने कटफीस गाई है, हाँ। क्या किसी के समझ में आई है? क्या किसी ने इस बात को समझा है? अरे हे गिरि नंदन असुर निकंदन नन मोरन नाद करो हरि नर मादिक नादर वादर नादर नादर नाद करो जगाट विकला चला प्रभा पाविद स्थले युकाया है, युकाया है, यो कीर्तन है, कल्पना बनी घूम रही हाँ, कथा गाओ तो सीधा मिली है। अरे 2 लाइन लाओ, लेकिन आधा हम गाए आधा जनमानस गाए, आओ का तब बात बनेगी। पैसा लगाए, 1 घंटा गाया इन्होंने। वकील साहब, आपने निवेदन किया था कि 35 मिनट में गाना, कहा था ना, लेकिन उन्होंने आपकी बात का उल्लंघन करके, क्यों? जवाब जब कलाकार के पास नहीं होता है, हाँ। तो इनकी जैसी क्रिया का प्रयोग करता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके पास जवाब होता है चटपट, किनारे हट, नीचे कह रहा चल हट।